देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का है, 2024-25 में जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक प्लेटिनम सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज illuminated by a monochromatic source of 1.6 into 10 की पावर 15 गीगाहर्ट्ज। यानी इसमें जो है, जो सरफेस है उसमें हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 15 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसके सरफेस पे डालते हैं, जिससे क्या होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसी इलेक्ट्रॉन की हमको मिनिमम वेवलेंथ बतानी है। बस इतना सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या कहानी है, पहले डायग्राम देख लो। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वर्क शीट है, ठीक, इस पे हमें काम करना है। इस पे हम क्या करते हैं, इसकी जो ऊपर की सरफेस है ये प्लेटिनम की है, प्लेटिनम सरफेस है, प्लेटिनम सरफेस कैसी है, प्लेटिनम सरफेस है, ठीक। इस पे हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की स्पीड, जिसकी लाइट, जो लाइट हमारी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं, मानते नहीं है बल्कि दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू से मानेंगे, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 1.6। म्यू कितना गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर 15 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने इस पे डाली है। इससे क्या हुआ है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे इंजेक्ट हुआ। इसी इलेक्ट्रॉन की हमको लेम्डा मिन चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखो, फिर उसके बाद क्या कंडीशन लगेगी कि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हमने म्यू माना है, क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर 15 गीगाहर्ट्ज। एक बात और क्या दिया है, वर्क फंक्शन को हम फाई से लिख सकते हैं या फिर डब्ल्यू से लिख सकते हैं। ये कितना है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और एक बात, एक ये भी याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे इसकी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास फाई जो हो जाएगा, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, 10 की पावर -19 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल में हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, जूल में हो गया अभी। और कुछ दिया है, और कुछ हमको नहीं दिया। फाइंड क्या करना है, लिम्डा मिन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो, जब भी ये कंडीशन होती है कि अगर कोई लाइट हमारी किसी सरफेस पे पड़ती है तो उस लाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, उसका फार्मूला हमें पता होता है। अगर वेवलेंथ हमको मिनिमम चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अब ये लिखोगे, वी नो डैट हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, एच म्यू माइनस फाई। फाई है वर्क फंक्शन, म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, एच हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और यही इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी एच सी बाई लेमडा, यही लेमडा हमारा मिन है,
इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्स है तो ये मिन है, ठीक है। अगर ये मिनिमम होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, इसलिए ये मैक्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी तभी वेवलेंथ मिनिमम आएगी। अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन को बराबर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर बात आती है कि एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। एच की वैल्यू क्या होती है, एच हमारा होता है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ये होता है जूल सेकेंड, ठीक, जूल सेकेंड। अब सारी वैल्यू हमको पता है, उसमें रखना है और रिजल्ट निकाल लेना है। तो यहाँ से लेमडा मिन क्या हो सकता है, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो लेमडा मिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेमडा मिन इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ये हम इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ एच सी डिवाइड बाई एच म्यू इंटू 5। तो ये हमारे पास फार्मूला भी बन सकता है कि अगर वेवलेंथ निकालना है तो ये हम यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पर सी क्या है, सी हमारी जो लाइट है, लाइट की स्पीड है। तो सी क्या है, सी की वैल्यू भी हमें याद होना चाहिए। सी हमारे पास होता है, कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हमें याद होनी चाहिए। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, बस वैल्यू पुट करना है, लेमडा की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो यहाँ से लेमडा मिन इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी थी, 6.63 इंटू 10⁻, कितना था, -34। इसके बाद सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸, ये वैल्यू हमने लिखी है, एच की वैल्यू भी लिखी है। अब डिवाइड में आओ, यहाँ पे एच कितना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फिर म्यू कितना है, म्यू ये फ्रिक्वेंसी है 1.6 इंटू 10⁻, कितना है, 15 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज। अब क्या है, माइनस का 5 के लिए हमने क्या बताया, ये हमारे पास वैल्यू है, ये कितनी है, 5.63 इंटू 1.6, ठीक, इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू जूल में आ गई है। तो यहाँ से लेमडा मिन, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 8 है, ये -34 है, तो इसमें कितना बचेगा, -26। तो यहाँ बचेगा 6.63 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है ऊपर। अब नीचे देखो 1.6 और 10⁻⁻19 बाहर ले लो, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 6 इंटू 63, यहाँ पे क्या बचेगा, जब 19 बाहर हो जाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का 15, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। देखो माइनस का 34 है, माइनस प्लस का 15 है, वैसे काटेंगे कितना बचेगा, माइनस का 19 बचेगा, और माइनस का 19 हमने बाहर ले लिया है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या बचेगा 5.63, ठीक, इतना बचा। अब ये देखो 10⁻, कितना है, माइनस का 19 है, ये कितना है, माइनस का 26 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर, 6.63, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, इंटू यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7, वो भी माइनस का, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, यहाँ पर तो ये 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1.6, और यहाँ पर ये ऊपर हमने भेज दिया तो करके इतना बचा है, यहाँ 1 बचा है। अब देखो यहाँ से हमारे पास लेमडा मिन कितना आ गया, लेमडा मिन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.4 इंटू 10⁻⁻7, ये हमारे पास मीटर में आएगा। तो ये वेवलेंथ मिनिमम है, ये हमारा आंसर है, देख लो इसका, ठीक। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टाइम नहीं टेकन था, बस फार्मूला रखना था, वैल्यू रखनी थी, आंसर आ जाता। अब आपका काम क्या है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कराइए। अपना तो करिए, दोस्तों से भी कराइए, ठीक, जब उनको समझ में आए। नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करिए और कमेंट्स करिए क्या नहीं समझ में आया, हम उसका समाधान करेंगे। जब समाधान हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, तो आप हमको फिर से लाइक डिसलाइक को हटा के लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।